नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज की एक रीडिंग ये होने वाली है पिक अ कार्ड रीडिंग, ठीक है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी कौन सी एक मेजर विश फुलफ़िल होने वाली है बहुत जल्दी। और ऐसा मुझे विजन में मुझे ऐसा मैसेज आ रहा था कि कुछ तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही मेजर सी चीज़ जो कि आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, एक मेजर है आपकी एक विश जो थी वो पूरी होने वाली है। तो इस रीडिंग के लिए मैंने बनाए हैं 3 पाइल्स, डिफरेंट 3 ग्रुप्स, ठीक है। उसमें से आप कोई सा भी चुन सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा एक से ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप बेशक दोनों को सुन सकते हैं, या आप तीनों से अट्रैक्ट हो रहे हैं आप तीनों को सुन सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग से। तो ग्रुप नंबर 1, कौन सी आपकी मेजर विश एक बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, बहुत 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 जल्दी। और मैं कार्ड भी रीड करूँगी और मैं मैसेजेस चैनल भी करूँगी आपके लिए। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 1, आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आपकी मुझे महसूस हो रही है। आप बहुत ही स्वीट इंसान हैं, बहुत ही स्वीट इंसान है। आपको लोग कॉम्प्लीमेंट भी करते होंगे कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप लोगों की बहुत हेल्प करना चाहते हैं। और आपकी जो एनर्जी है ना वो इतनी स्वीट और इतनी जेंटल है ना कि जैसे कि एक बहुत ही इनोसेंस है आपकी एनर्जी में। और काफ़ी लोग तो आपको मे बी आपका बेबी फेस होगा, है ना। कुछ लोग का होता है ना कि जो उनके चेहरे को देख के उनका कि उनकी एज क्या है एग्जैक्ट पता नहीं चल सकता, बता नहीं पाते। और जब भी बताते हैं तो हमेशा उससे उनकी एज थोड़ी ज़्यादा निकलती है, लेकिन उनका चेहरा इतना यंग दिखता है। तो मे बी आप उन लोगों में से एक हैं कि आपका बेबी फेस है और बहुत ही प्यारा सा बहुत ही सॉफ्ट नेचर है आपका। हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत ही जेंटल सी आपकी आवाज़ है, बहुत ही प्यारी सी मीठी सी तो देखते हैं आपके लिए मेजर विश कौन सी पूरी होने वाली है। ये जो आपकी विश है, देखिए ये उन मामलों से जुड़ी हुई है जो कि आपको बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल लेवल पे जिन बातों ने आपको प्रभावित किया है। ये बातें हो सकती हैं किसी न किसी तरह की हीलिंग, और ये हीलिंग आ रही है कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका, कोई ऐसा बहुत ही गहरा रिलेशनशिप। ये मेजरली ये हो सकता है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है। कोई कनेक्शन कोई हो सकता हो कि अगर आप किसी आपका किसी मैरिज में भी आप थे अगर, और आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चला तो उसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई हो, है ना। कोई भी ऐसा क्लोज़ कनेक्शन, सिर्फ मैरिज ही नहीं हो सकता, ये कुछ ऐसे फैमिली कनेक्शन या कोई भी ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं जहाँ पे आप वाकई बहुत ही ज़्यादा दिल से जुड़े थे। और सिर्फ दिल ही नहीं, यहाँ पे कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो या तो ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपकी डीएनए से कनेक्टेड है ना। फैमिली डीएनए आपकी समझ ही गए होंगे, आपकी किसी न किसी फैमिली लाइन और ब्लड लाइन से रिलेटेड है। या फिर आपका कार्मिक कनेक्शन, तो जैसे कि कुछ मैरिज पार्टनर्स आ गए इसमें, या कुछ अलग तरह के रोमांटिक पार्टनर आ गए। और यहाँ पे एक क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो 8th हाउस आपका डेथ, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब, और ऑकल्ट, अनसीन वर्ल्ड, है ना। ऐसी बातों से भी आपका 8th हाउस डील करता है। तो हो सकता हो कि किसी न किसी आपने बहुत ही क्लोज़ किसी इंसान को खो दिया, ठीक है। और अब आप उनसे उनका जाना, उनका इस दुनिया से जाना, आप उसे अभी तक हील नहीं कर पाए हैं। तो ये भी हो सकता है। और हो सकता हो अगर ये इस दुनिया में हो भी तो भी आपका कनेक्शन वैसा ना हो, तो उससे एक मेजर हीलिंग आपको मिल रही है। सबसे बड़ी आपकी विश तो ये है कि फाइनली आप ऐसा कर पाएंगे अपने जीवन में। और जब मैं आपकी वीडियो बना रही थी, शुरू करने से 1 मिनट बाद ही कुछ मुझे गिरने की आवाज़ आई,
और मैं उठ के गई, मुझे वीडियो बंद करना पड़ा, मुझे चेक करना पड़ा कि क्या हुआ है। तो मैं आसपास में देख के आई, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो ये क्योंकि मैं आपकी एनर्जी से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी और फिर एकदम से वो आवाज़ आई और कुछ मुझे दिखा नहीं। तो मुझे जब मैं वापस लौट के आई तो मुझे एक ऐसा मैसेज मिला कि जैसे कि ये आपकी एनर्जी है, आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जो कि एकदम से अचानक था, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू। हो सकता हो किसी रिश्ते का जाना, किसी का ख़त्म हो जाना, किसी रिश्ते का ख़त्म हो जाना, किसी एक ऐसी चीज़ का नहीं रहना आपके जीवन में जिससे कि आप बहुत कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा, है ना। तो कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं। तो और मुझे बहुत ही सरप्राइज़ हुआ कि आवाज़ इतनी ज़ोर की थी और मुझे लगा कि मेरे आसपास ही कुछ गिरा है, बट मैं देख के आई, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया। तो है ना, हो सकता हो कि एक तरह से आपको भी एक शॉक लगा हो, एक सरप्राइज़ हुआ हो आपको भी कि ये कैसे हो सकता है, कोई एक ऐसी चीज़ हुई हो जो कि इम्पॉसिबल है ना। तो बिल्कुल एक शॉक लगने के बराबर वाली बात हो सकती है आपके लिए। और देखते हैं कि आपका कौन सी मेजर विश है। तो मुझे ना एक नंबर 8 फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक नंबर 1 और 8। तो मुझे ना ऐसा बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग हो रही है कि कुछ किसी भी चीज़ को आपने, कोई तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने बहुत आपके दिल के करीब थी और वो आपने उसको खो दिया है और उससे रिलेटेड अब आपको हीलिंग मिल रही है। सेम बातें बार बार सामने आ रही हैं। एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा इंसान, कुछ लोगों के लिए ये एक मैं, ये देखिए कहते कहते ही वो वही कार्ड आ गया जिस कार्ड पे लिखा हुआ है विशेस फुलफिल्ड। तो आपकी विशेस, कई सारे विशेस फुलफिल होने वाली। और देखिए इस कार्ड में कोई इंसान नहीं है, ठीक है। और इस कार्ड में क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। एक बड़ी सी टेबल है जिस पे कि खूब सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह की, है ना। और यहाँ से आसमान भी दिख रहा है, एक सुंदर सा घर है, बहुत ही प्यारा सा, और हर चीज़ से भरा हुआ, जैसे कहते हैं ना कि धन धान्य पूरी तरह से एकदम भरा हुआ, संपन्न। तो प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता और मनी रिलेटेड जितने भी आपके बातें थी, सब कुछ आपके जीवन में आ रही हैं। और मेनली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं, जो यहाँ पे फल रखे हुए हैं, तो ये सब उसका प्रतीक होता है कि जब आपको, है ना, बहुत मेहनत से आप उगाते हैं सब्जियाँ और फल, एक पूरा प्रोसेस होता है और एक टाइम आता है उनको हार्वेस्टिंग का, उनको जब वो राइप हो जाती हैं, पक जाती हैं, तो आपका वो समय आ गया है कि जब बड़ी मेहनत से आप, हो सकता है आपके जीवन में बड़ी मेहनत चली हो कुछ बातों को लेके, किसी एरिया में आपने कुछ बहुत मेहनत की हो, और अब आपका वो समय है कि अब बड़ी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। और बीच टेबल पे देखिए, यहाँ पे एक चाबियों का गुच्छा भी रखा हुआ है। तो मनी के मामलों में, पैसों के मामलों में, धन धान्य, संपन्नता, सब कुछ आपकी कोई मेजर इच्छा पूरी हो रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक मेजर इच्छा अगर आपकी अपना खुद का घर लेने की हो, एक बड़ा घर लेने की हो, या फिर किसी दूसरे एरिया में मूव होने की, है ना, कि जिस एरिया में आप रह रहे हो वो एरिया आपको पसंद ना हो, आप दूसरे एरिया में जाना चाहते हो, तो वो भी एक मेजर इच्छा आपकी पूरी हो रही हो। और वो एरिया देखिए नेचर के काफ़ी पास होगा। यहाँ पे जो बहुत ही प्यारा सा नेचर दिख रहा है, मेरे घर के पास से भी एक्चुअली ऐसा ही कुछ व्यू दिखता है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे मालूम है कि ये रियल में जब आप एक्चुअली उस जगह पे जाएँ तो बहुत ही सुंदर दिखता है, और वही इमेज मेरे दिमाग में आ रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक ऐसा भी आपकी एक मेजर विश पूरी होने वाली हो कि एक बहुत ही सुंदर से नेचर से घिरे हुए किसी एरिया में आपको रहने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद तो मैं अब क्या ही बोलूँ, विशेस फुलफिल्ड, जो कार्ड ही आपके लिए आ गया। तो आपने जितना भी दुख दर्द और इमोशनल पेन से आप गुज़र रहे हो, वो सब आपको मेजर हीलिंग होने वाली है। और पहला ही कार्ड आपका आर्कएंजल राफाएल का था, जो कि हीलिंग देते हैं, और ये जो इनका ग्रीन जो एक तरह से एनर्जी बॉल आपकी तरफ भेज रहे हैं, तो ये जो एनर्जी बॉल है ये आपकी तरफ आके आपको पूरी तरह से हील कर रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी
एजुकेशन से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई मेजर विश रही हो कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, कहीं पे मूव होना चाह रहे हो, वो कॉलेज किसी दूर जगह पे हो, है ना। ये भी हो सकता है कि दूसरे शहर में, किसी दूसरे, आप इवन अब्रॉड में जाके आप कोई कोर्स करना चाह रहे हो, कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। मेजर एक विश आपकी फुलफ़िल होगी। और देखते हैं कौन सी आपकी एक मेजर विश फुलफ़िल होने वाली है। रीडिंग को छोटी रखेंगे। रीबर्थ देखिए, रीबर्थ एक तरह से आपका नया जन्म हो रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है पीछे, तो आप नए, अच्छा, और उसके नीचे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो आपके जीवन में देखिए क्या हो रहा है कि कई लोगों से आपका बिना मतलब के, है ना, कुछ दुश्मनी थी, या जैसे लोग आपके खिलाफ थे, आपको आपके खिलाफ कोई तरह का षड्यंत्र कर रहे थे, किसी तरह का आपको पसंद नहीं कर रहे थे, है ना, बिना किसी वजह के, क्योंकि आपकी एनर्जी तो बहुत ही स्वीट है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो हो सकता हो कुछ जेलसी के वश में आके, या कोई भी ऐसी बातों के तहत, जब इंसान किसी न किसी अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पे ज़्यादा अटैक करने लग जाता है। तो ऐसे ही इंसान होते हैं जो जेलसी में आके या तो दूसरों के खिलाफ कुछ बोलने लग जाते हैं, षड्यंत्र करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ अपने अंदर नहीं होती कि खुद पे काम करें, है ना। तो ऐसे लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़े समय से आप ऐसे लोगों के बीच घिरे हुए थे, जो कि ऐसे कामों में जो लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं, गॉसिप हो गया, इन सब बातों में लगे हुए थे, और आपको उतना सपोर्ट नहीं दे रहे थे जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि अब आपका एक तरह से रीबर्थ हो रहा है, आपका एकदम नया जन्म जैसे होने वाला है, पुनर्जन्म। तो जब पुनर्जन्म होता है तो क्या होता है कि पुरानी जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं सब चला जाता है, आपका शरीर चला जाता है, आपके कर्म उस जन्म के, हालांकि सूक्ष्म रूप में आपके कर्म आपके साथ रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा दूसरा ये मैटर है ना। तो रीबर्थ मतलब आपकी जीवन की चीज़ें बदलने वाली हैं, जिन चीज़ों से आप जूझ रहे थे। तो हो सकता है नई चीज़ें तो आएंगी ही, जो अच्छी भी बातें होंगी, और उसमें थोड़ा आपके जो हर चैलेंजेस, देखिए एक तरह का एक लर्निंग फॉर्म होता है, ठीक है। तो लर्निंग वाली चीज़ें आपको मिलेंगी ही, लेकिन एक तरह से आप अभी के प्रॉब्लम से निजात पाएंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी आ रही है यहाँ पे। और रीडिंग को छोटा ही रखेंगे, तो मैं आपके लिए एक निकालूंगी स्पिरिट मैसेज की एंजल्स के हिसाब से, और आपके जो भी भगवान हैं, आप जिनको भी मानते हैं, उनके हिसाब से इस समय आपके जीवन में और क्या होने वाला है, या आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आप इन ब्यूटीफुल जो एनर्जीज़ हैं आपके लाइफ में, आप उनको इनवाइट कर सकें। तो देखिए, आपका कार्ड है, माय गॉश, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, कार्ड ही आया है जिसमें लिखा हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कि आप बस, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली मान लीजिए कि बस सब कुछ आपके लिए अच्छा होने ही वाला है। भगवान खुद आपको कह रहे हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके जीवन में कुछ बहुत ही एक्साइटिंग सा आने वाला है, और आप उसको डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं। तो इसको आप सेलिब्रेट कीजिए, खुश होइए। बुरा जो समय था, बुरे जो एक फेज़ था लाइफ का, वो अब जा चुका है, और बहुत जल्दी जाएगा। अगर अभी तक अच्छी चीज़ें शुरू नहीं हुई हैं तो बहुत ही बढ़िया सुंदर चीज़ें, अच्छी प्यारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। जिस तरह से आप प्यारे इंसान हैं, आपका जीवन उसी तरह से प्यार से भरा रहे, ठीक है। ये मेरी आपकी कामना है। और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलूँगी या तो दूसरे ग्रुप में, या फिर आपकी नई रीडिंग में, ठीक है। अंटिल दैट, बाय बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने ये सेलेक्ट किया हो एमेथिस्ट, है ना, तो आप हैं ग्रुप नंबर 2, और आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स को भी सुन सकते हैं। तो मैं आपकी अब एनर्जी से कनेक्ट होने जा रही हूँ। मैं कार्ड्स भी निकालूंगी, मैं आपकी एनर्जी को भी चैनल करने की कोशिश करूँगी। तो ग्रुप नंबर 2, देखिए आपके जीवन में क्या होने वाला है।
एक मेजर विश आपकी पूरी होने वाली है। तो कौन सी वो मेजर विश है जो आपकी पूरी होने वाली है? कुछ बहुत ही अच्छा आप हासिल करने वाले हैं, कुछ बहुत ही मटीरियल। मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ मेजर चीज़ें, हो सकता हो कि आप कुछ, मैं एक दो कार्ड्स और निकालूंगी, ठीक है, फिर बताती हूँ कि यहाँ पे मेजर विश मुझे लग रही है कि आप फैमिली से रिलेटेड एक आपकी मेजर विश पूरी होने वाली है। एकदम से आपका जीवन बदलने वाला है, 180 डिग्री, 180 डिग्री आपका जीवन बदलने वाला है। ये आपकी जो विश है ये आपको इंडिपेंडेंस दे रही है, ठीक है। ये जो आपकी इंडिपेंडेंस है, ये आपकी इंडिपेंडेंस आ रही है या तो आपका अपना काम शुरू करने से, या तो आपको अपना खुद का घर ले पाने से। हो सकता हो कि आप अपना घर खुद का खरीद रहे हो, या हो सकता हो कि आप अलग भी, अगर ये सिर्फ एक रेंटल प्रॉपर्टी है, आप खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपने किसी, हो सकता हो किसी जॉइंट सेटअप में आप रह रहे हो और अब आप अपने इंडिपेंडेंट सेटअप में जा रहे हैं। जो भी ये चीज़ है, ये आपके लिए बहुत मेजर चीज़ है, क्योंकि इससे आपको पहली जो बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है कि आप पाएंगे, वो है आपका इंडिपेंडेंस। तो आपका इंडिपेंडेंस इस समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इंडिपेंडेंस मिल रहा है अपने काम के ज़रिए, अपने, हो सकता हो कि आपका घर कोई रीलोकेट आप करें, किसी दूसरी जगह जाएं, या हो सकता हो खुद का घर भी खरीद लें अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो। नहीं तो आप कोई देखिए, आपको मैं चाबियाँ देख रही हूँ, ठीक है। तो चाबियाँ क्या दिखा सकता है? चाबी किसी सेफ़ की हो सकती है, किसी तिजोरी की चाबी हो सकती है, चाबी आपके किसी घर की हो सकती है, चाबी आपके आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट हो, है ना, तो किसी ऑफिस लॉकर, किसी ऐसी चाबी हो सकती है। तो किसी तरह की आपको एक अथॉरिटी मिल रही है, आपको जिम्मेदारी मिल रही है, और उसके साथ आपकी मेजर विश कौन सी पूरी हो रही है? आपको इंडिपेंडेंट होने की, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। और आप एक तरह से एक बहुत ही पावर वाली पोजीशन में आ रहे हैं। ये एक मेजर बात है आपके लिए। देखते हैं और आपकी कौन सी विश, मेजर विश पूरी हो रही है। जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो बच्चों वाली, फैमिली वाली एनर्जी मुझे शुरू में लगी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि ये सबके लिए नहीं होगा, ये बहुत ही कुछ 2-4 लोगों के लिए ही होगा, लेकिन ये है बहुत इम्पॉर्टेंट कि जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी शादी में थे जहाँ पे कि आपको अपने पार्टनर से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आप उस शादी से अलग होना चाह रहे थे, और आपको अपने बच्चों की कस्टडी भी चाहिए, आपके पास बच्चे भी हैं, आपको अपने बच्चे अपने पास चाहिए, आप उनको पार्टनर से नहीं शेयर करना चाहते। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर आप डिवोर्स से गुजर रहे हैं, तो वो डिवोर्स आपका हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। एक तरह का लीगल जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे आपको एक जस्टिस मिल रहा है और एक लीगैलिटी की भी मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक लीगल जस्टिस मिले, कुछ न्यूज़ आए, किसी न किसी तरह का जस्टिस की न्यूज़ आपको आएगी, क्योंकि एट द बॉटम देखिए हमारे पास डेथ भी है। तो डेथ वाली जो एनर्जी होती है, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, जो चीज़ ख़त्म होने का, जिसका टाइम आ गया हो। तो कोई बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे लग रही है कि कोई रिलेशनशिप जिसमें आप बस झेल रहे थे, बहुत ही है ना, उसमें ना आपको कोई सपोर्ट मिल रहा था, ना आपको कोई किसी तरह का कोई इमोशनल भी कनेक्शन नहीं था, तो उसमें आप उसको आप छोड़ पाएंगे, है ना। जस्टिस आपको मिलेगा, आपको अपना खुद का घर मिलेगा। हो सकता है कि आप ये जो जब आप अपना डिवोर्स का जब पूरा सेटअप ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसमें से, हो सकता हो कि आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, हो सकता है कुछ एलिमनी की सिचुएशन हो सकता हो कि आप
आप सिर्फ आपको जो फ्रीडम मिल जाए उस ख़राब रिलेशनशिप से, तो वो फ्रीडम आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। ठीक है, तो वो भी सिचुएशन में आपको आपकी फ्रीडम मिल गई, आपको अथॉरिटी मिल गई, आपको अपना अपने तरह से रहने का एक जो आपका मन था वो भी आपका मेजर विश आपकी पूरी हो गई। और देखिए और क्या चीज़ है आपकी 2 मेजर विशेस, और आपका अब समय साथ देगा। देखिए बहुत ये सब पूरा फैमिली का कार्ड है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पूरी फैमिली का कार्ड है। तो आप किसी न किसी तरह से आप अपनी फैमिली बना रहे हैं, तो आप उस फैमिली से अलग हो रहे हैं जो फैमिली आपको आपका एक तरह से शोषण कर रही थी, आपको ठीक से सपोर्ट नहीं दे रही थी। वो लोग जो आपका साथ नहीं दे रहे थे ठीक लोग नहीं थे, और आपने कभी उनको अपना फैमिली मेम्बर या उन्होंने आपको कभी नहीं माना। तो एक तरह से अब आपको लाइफ वो मौका दे रही है कि अब आप अपनी फैमिली खुद बनाइए, है ना, और आप बहुत खुश हैं उससे। और दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे कि अब आपको फैमिली का सपोर्ट खूब मिलेगा। कुछ ऐसी जगहों में जैसे कि फैमिली भी देखिए 2 तरह की होती है। जब हम जैसे शादी वादी जब हम कर लेते हैं तो हमारी एक वो फैमिली बन जाती है, और एक शादी के पहले की जो हमारी फैमिली होती है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अब आपको अपनी जो फैमिली है अब उसका सपोर्ट काफ़ी मिलेगा, है ना, मे बी शादी के पहले वाली जो फैमिली थी। तो ऐसा भी है। चाबी आपकी जो इमेज है वो बहुत बार बार आ रही है आपकी रीडिंग में, तो बहुत ही आपको कुछ तो बहुत ही एक चीज़ मिलने वाली है। पैसा हो सकता है, आपको कोई इनहेरिटेंस जैसे होता है तो फैमिली की तरफ से आपको कोई वसीयत में, कोई विल में आपको कुछ एक शेयर मिल जाए, कोई एक हिस्सा मिल जाए, फैमिली का एक पार्ट, है ना, लेगेसी का पार्ट बनने का मौका मिले। और या इसी तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है कि बार बार सेम बात ही रिपीट हो रही है। तो अब हम बढ़ते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, कि इस समय आपको और क्या करना चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि आप इन जो सारे आपकी विशेज़ पूरी हो रही हैं उनको, उस एनर्जी को आप कैसे और वेलकम कर सकें। ठीक, तो बस एक कार्ड निकालूंगी मैं। अच्छा, तो आपको इस समय स्पिरिचुअल बने रहना है। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं और कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप करते हैं, आप के जीवन में बड़ी उससे शांति आई है। आपने अपनी शांति का जो स्रोत, ये जो आपके जीवन के उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं, इनमें आपको शांति कहाँ से मिलती है? अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। तो कोई एक जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है आप उनको शेयर करिए लोगों के साथ, और मुझे लग रहा है कि आप शेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, और उनके ज़रिए आप उन लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम में हील तो आपकी जो हीलिंग है, जब आप लोगों को बताते हैं कि आप किन किन सिचुएशन से गुज़रे हैं, तो और जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे खुद को हील कर पा रहे हैं, आप कैसे इतने शांत दिखते हैं, इतना सब कुछ जो एक उतार चढ़ाव, इमोशनल उतार चढ़ाव आपके जीवन में है, कैसे आप खुद को इतना हील कर पा रहे हैं, शांत रख पा रहे हैं, और आपके मन में कोई ख़राब फीलिंग्स नहीं है, तो आप उनको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं और इस तरह से आप उनको इंस्पायर करते हैं। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं ये करते रहिए, स्पिरिचुअल बने रहिए, आपकी मेजर विशेज़ जल्द ही पूरी होने वाली हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मैं आपको मिलूँगी आपके अगले ग्रुप में या फिर आपकी अगली रीडिंग में। ठीक है, अंटिल देन बाय बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने चुना हो ये क्रिस्टल एमजोनाइट, तो ये है आपकी रीडिंग। ठीक है, देखते हैं आपकी कौन सी मेजर विशेस पूरी होने वाली हैं। तो कुछ बहुत ही आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं, पहली बात तो, और कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअल आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी जो ये मेजर विश है वो मुझे लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ी हुई है। आप या तो स्पिरिचुअल रास्ते पे काम कर रहे हैं, और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आपकी जो इच्छा है
वो ऐसी होगी कि आप स्पिरिचुअली और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। एक जो असेंशन वाली चीज़ होती है ना, स्पिरिचुअली आप जीवन में आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बहुत ही इन्हांस करना चाह रहे हैं और आपकी जो एक मेजर विश है ना, वो ऐसी पूरी होगी कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आप देखेंगे बहुत बढ़ने वाली है। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ गई हैं? आप कनेक्ट होंगे अपने आसपास की जो एलिमेंटल्स, जो स्पिरिट्स होते हैं, जैसे कि नेचर स्पिरिट हो गई, और आपको पता चलेगा ऐसे कई सारे छोटे छोटे एनर्जी के इम्प्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको साइकिक एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे कि बैठे बैठे आपको कुछ अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो बैठे बैठे आपको कुछ एक हवा में एक आकृति नज़र आएगी, आपको कुछ महसूस होगा और आपको एक अच्छी प्रेजेंस महसूस होगी। ये सब आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये सबके लिए अलग अलग होंगे, है ना। लेकिन आपको हो सकता हो कि एंजल मैसेजेस आएँ। आप आंखें जब बंद करें तो आपको लगे कि आपने कुछ मैसेज डाउनलोड किया है। आप स्पिरिट से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप स्पिरिट से कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी एक मेजर विश पूरी होने वाली है। इस दिशा में कोई ना कोई आपकी एक साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके आने वाली है आपके सामने। और न सिर्फ आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअली कुछ बनाना भी चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि आप जो भी आपका स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ है उसके बेसिस पे आप कुछ लोगों को शेयर कर पाएँ, अपना नॉलेज लोगों को शेयर कर पाएँ। जैसे कि हो सकता है अब ये वीडियोस हैं, है ना, टैरो रीडिंग वीडियोस, तो ये क्या है, ये एक तरह की साइकिक एबिलिटी है और ये मैं क्या कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो कुछ इसी से मिलता जुलता हो सकता है कि आपकी कोई एक इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटी है जिसको आप कुछ करके किसी तरह का काम, हो सकता हो एग्जैक्टली आप यही कर रहे हो सकता हो कि आप इनके बारे में लिख रहे हो, कोई आर्टिकल, कोई बुक, है ना, और या फिर सिर्फ आप क्लासेस दे रहे हो, लोगों को सिखाना चाह रहे हो, लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हो, है ना। बुक लिखने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, किसी तरह से लिख के शेयर करना, है ना, कुछ ऐसी भी बात हो सकती है। और कुछ एक वो ऑटोमेटिक राइटिंग भी आप सीख रहे हो, तो हो सकता हो कि अब आप फाइनली कनेक्ट हो पाएँ स्पिरिट्स के साथ में, है ना। Six of Cups। कोई एक बहुत ही पुरानी आपकी इच्छा, कुछ चीज़ों को मुझे लग रहा ना, आप बचपन से आप कुछ चीज़ों को देखते आए हैं, बचपन से कुछ चीज़ों को आप कोशिश करते आए हैं। जैसे कि मुझे आपकी एनर्जी से कुछ और दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ साइकिक और इंट्यूटिव एनर्जी। आप बहुत ही इमेजिनेटिव इंसान हैं। हो सकता है कि आपका कुछ मून पाइसीज़ में हो, नेपच्यून का बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट हो आपके ऊपर, आप 8th हाउस आपका काफ़ी एक्टिवेटेड हो, ऑकल्ट में, इमेजिनेशन में, स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत इंटरेस्ट है और आप बचपन से ये चीज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन आप उठे और आपको कुछ पता चला और आप उसको करने में लग गए, नहीं, आप शुरू से, जैसे नेचुरल एक इम्पाथ होता है ना, नेचुरल जो एक जिनके अंदर एक इमेजिनेटिव एबिलिटी होती है, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता पूरे जीवन में आप उसको तराशें, उसको एक रिफाइंड तरीके से आप उसको सामने रख सकें कि हाँ ये हमारी एबिलिटी है। तो अब आपको वो मौका मिल रहा है कि जब आप उन चीज़ों को, जब आप बचपन के इम्प्रिंट्स को जब आप सीखने का और मौका मिल रहा है और सामने ला सकें आप, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप काफ़ी उस दिशा में थे ऑलरेडी, आपकी एबिलिटीज़ काफ़ी एडवांस लेवल पे हैं, तो अब आप उनको शेयर कर पाएंगे। कुछ चीज़ों को आप ख़त्म भी करेंगे अपने जीवन में। ये देखिए बड़ी सारी एनर्जीज़ हैं। हाई प्रीस्टेस, साइकिक काम की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके जीवन में। तो मैं जितने भी कार्ड्स निकाल रही हूँ उससे मुझे यही
मिल रहा है एक इंडिकेशन कि आपका ध्यान बहुत अच्छा लगने वाला है, आप अपने एंजल्स और स्पिरिट से कनेक्ट होने वाले हैं। उस पे बेसिस आप कोई काम करेंगे, जिसकी इच्छा आपकी पूरी होगी, उस पर आपको कुछ लिखना हो, किताब लिखना हो, आर्टिकल लिखना हो, लोगों के साथ शेयर करना हो, ये सब, इन सब से रिलेटेड कोई आपकी मेजर विश पूरी होने वाली है। अब हम एंजलिक कार्ड निकाल लेते हैं कि अगर आपको एंजल्स बताना चाहें कि आप और कैसे उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर कैसे इस एनर्जी को इनवाइट कर सकते हैं अपने जीवन में, तो वो क्या होगा, वो क्या मैसेज होगा। तो ये देखिए, जितने फेदर्स हैं ना, ये मुझे और एंजलिक प्रेजेंस की वो देते हैं, एक निशानी है। तो ट्रस्ट एंड रिसीव। तो देखिए, पहला ही वर्ड है अमेजिंग वर्क। तो आपको जो एंजल्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं और आप लगे हुए हैं, परसिस्टेंस है आपके अंदर, मतलब कि आप लगे हुए हैं बिना थके। अगर आपको उतने रिजल्ट्स ना भी मिल रहे थे तो आपने कभी रिज़ल्ट की उतनी चिंता नहीं की, आप बिना रिज़ल्ट की परवाह करते जो आपने काम करते गए हैं, करते गए हैं, करते गए हैं। तो अब आपका वो समय आ गया है कि आपको बहुत जल्दी उन सब चीज़ों का रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो पहला यहाँ पे ये है ना, ट्रस्ट एंड रिसीव। तो आपको ट्रस्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको कभी फ़ायदा नहीं देंगी, या आपको जीवन में इन सब चीज़ों का कोई लाभ नहीं है। हर एक काम, हर एक मेडिटेशन, हर एक चैंटिंग जो आपने की है, वो सब आपको मिलेगा, उसका रिज़ल्ट है ना, कुछ भी वेस्ट नहीं गया है। अब आप वो देखने वाले हैं अपने जीवन में। तो ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल आपका ये ग्रुप रहा, और स्पिरिचुअल एलिवेशन, स्पिरिचुअल असेंशन, साइकिक एबिलिटीज़, उस पे बेस्ड आपका एक मेजर चीज़ है, आप कोई ना कोई करियर बनाना चाह रहे हैं आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, है ना। तो करियर आपका बनने वाला है, शुरू होने वाला है। ओके, अगर शुरू हो चुका है सॉरी, अगर शुरू हो चुका है तो उसमें बहुत ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो आपकी जो भी मेजर विश है वो अब पूरी होने वाली है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने किसी फ्रेंड्स और फैमिली जिनको आपको लगता है कि उनको ये वीडियो पसंद आएगा, शेयर करिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मैं आपको मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। ठीक है, अंटिल देन